पड़ गई नाटो में फूट। अमेरिका और जर्मनी लड़ पड़े। अमेरिका ने 5000 सैनिक जर्मनी से निकालने का ले लिया फैसला। जर्मनी ने अमेरिका को लेकर दिया था बयान। जी हाँ दोस्तों, तू कौन मैं खामखा। इन दिनों दोस्तों खामखा अमेरिका और नाटो के एक देश जर्मनी के बीच लड़ाई हो गई और अमेरिका ने जर्मनी से हजारों सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला ले लिया है। ये फैसला तब लिया गया है जब जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी और ये स्टेटमेंट के जो बयान थे, ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आए और उसके बाद जर्मन नेता को भी किरकिरी सुनाई और अपने 5000 अमेरिकी सैनिकों को भी जर्मनी से निकालने का फैसला ले लिया। दोस्तों सोमवार को जर्मनी के चांसलर मर्ज ने कहा कि तेहरान से निपटने में अमेरिका के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और कहा कि ईरानी नेतृत्व द्वारा पूरे देश को अपमानित किया जा रहा है, अमेरिका को जलील किया जा रहा है। बस जर्मनी नेता के ये शब्द ट्रंप को रास नहीं आए और उन्होंने तुरंत जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी कम करने की धमकी दे दी। शुक्रवार तक तो अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगेस्ट ने अगले 6 से 12 महीनों में लगभग 5000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश भी दे दिया। यह पहली बार नहीं है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जर्मनी में तैनात सैनिकों की संख्या कम करने की धमकी दी हो, लेकिन जर्मनी में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अमेरिका के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम रहे हैं। आप कहोगे कि जर्मनी के अंदर अमेरिका के कितने सैनिक तैनात हैं, तो वर्तमान में लगभग 35,000 से 39,000 अमेरिकी सैनिक जर्मनी में तैनात हैं। साथ ही लगभग 13,000 वायुसेना के जवान भी हैं और जर्मनी के अंदर 20 अलग अलग प्रमुख सैन्य ठिकानों पर वो फैले हुए हैं। छोटे सैन्य प्रतिष्ठानों को मिलाकर जर्मनी में कुल मिलाकर लगभग 40 अमेरिकी सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि सिचुएशन क्या चल रही है। ये DW का एक मैप है जिसके अंदर बताया गया है कि अमेरिकी बेसिस हैं और वायुसेना के जो ऑफिशियल हैं वो तैनात हैं। ये यहाँ पर जो हवाई जहाज दिखाई जा रहे हैं और टैंक दिखाई दे रहे हैं, ये एक पर्सनल्स की तैनाती है और यहाँ पर 4500, 4300, 4400 के करीब एक सैनिक और कहीं 16,000 के करीब सैनिक अभी भी तैनात किए जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि जर्मनी में इतने सारे अमेरिकी सैन्य अड्डे क्यों हैं। एक तरफ तो ईरान है जो अरब देशों के अंदर हमले करके अमेरिका की उपस्थिति को ख़त्म करना चाहता है और दूसरी तरफ जर्मनी में अमेरिकी सैन्य अड्डे इतने सारे हैं और अगर 5000 सैनिक निकल जाएंगे तो इससे जर्मनी को क्या नुकसान हो जाएगा। दोस्तों नाजी जर्मनी पर मित्र देशों की विजय के बाद देश के पश्चिमी भाग को, जो बाद में पश्चिमी जर्मनी बना था, 3 कब्जा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था जिन पर ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकी प्रशासन था। इनमें से अमेरिकी क्षेत्र मुख्य रूप से जर्मनी के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग थे। यही कारण है कि आज भी अमेरिकी सैनिक यहाँ केंद्रित हैं। शीत युद्ध की शुरुआत के साथ पश्चिम जर्मनी एक सीमावर्ती राज्य बन गया जिसकी सीमा साम्यवादी पूर्वी जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया से लगती थी और जो वार्सा संधि के 2 देश थे। पश्चिमी जर्मनी और अमेरिका दोनों ही सोवियत संघ के विरुद्ध एक अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के इच्छुक थे। हमें अपने चरम पर 1980 के दशक के मध्य में पश्चिमी जर्मनी में 2.5 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात रहा करते थे। सोवियत संघ के पतन के बाद यूरोप के मध्य में जर्मनी की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से लाभकारी बनी रही। यही कारण है कि इसके ठिकानों का उपयोग मध्य पूर्व और अफ्रीका में अमेरिकी सैन्य अभियानों को समर्थन करने के लिए और रूस के खिलाफ नाटो के पूर्वी हिस्से को सुरक्षित करने के लिए भी किया जाता रहा, भले ही जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या में लगातार गिरावट हुई हो। अब आप कहोगे कि जर्मनी को इससे क्या फायदा मिलता है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिकी सैन्य अड्डे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। दरअसल ये जो सैन्य अड्डे जर्मनी के लिए हैं, ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक हैं। इनमें से कई अड्डे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं जहां अमेरिकी सेना सबसे बड़ी निवेशक और नियोक्ता के रूप में कार्य करती है। 10,000 से अधिक जर्मन नागरिक सीधे तौर पर अमेरिकी सेना के लिए काम करते हैं। जैसा कि आपने अफगानिस्तान के अंदर देखा था कि वहाँ पर अमेरिकी सेना के बेस थे और वहाँ पर अफगान नागरिक भी काम किया करते थे। और आज के समय में दोस्तों 70,000 जर्मन नौकरियाँ अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाली कंपनियों से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए निर्माण क्षेत्र या सेवा उद्योग से। हर साल अमेरिका अपने जर्मन सैन्य अड्डों के संचालन, विस्तार और आधुनिकीकरण में अरबों डॉलर का निवेश करता है। इसके अलावा जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिक और उनके परिवार अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा जर्मन दुकानों और
व्यवसायों में खर्च करते हैं। अकेले सैन्य समुदाय ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सालाना 3.5 बिलियन यूरो यानी कि $4 बिलियन तक का योगदान करता है। यानी कि आप इससे समझ पा रहे होंगे कि इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था के अंदर $4.5 बिलियन आता है। यही कारण है कि जर्मनी के लिए ये हवाई अड्डे बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं। खैर, अब तो ऐलान हो चुका है कि 5000 के करीब सैनिक 6 से 12 महीनों के अंदर जर्मनी से निकाले जाएंगे। और ये सैनिकों के निकलने का मतलब यही है कि ये 5000 सैनिक जो जर्मनी के अंदर पैसा खर्च करते थे, 5000 सैनिकों के रहने के लिए जो जर्मनी से हेल्प ली जाती थी, जो पैसा खर्च होता था, वो पैसा अब खर्च नहीं होगा और इससे जर्मनी को नुकसान होगा। और बेसिकली इनडायरेक्ट रूप से ये नुकसान जर्मनी के लोगों को होगा जो बेसिकली अमेरिकी सैनिकों को सेवाएं देकर मोटी इनकम जनरेट करते थे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका को लेकर टिप्पणी कर दी। खैर दोस्तों, अब आप ही बताइए कि किसी देश के अंदर अमेरिकी सैनिका की ये मौजूदगी किस हद तक सही है। और आज के समय में दोस्तों अमेरिका जर्मनी को चला रहा है या जर्मनी को चला रहा है, आप चीज़ों को एनालाइज करिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।